माता गौ माता नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पुण्य करते हैं हमें नहीं मालूम, हमारी दिनचर्या अच्छे कार्य से शुरू होती है, हमारे मन में ये भावना रहती है, लेकिन हम जो काम करते हैं अगर उसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, वही शंकराचार्य जी बताने के लिए आए हैं, अपनी गरज से आए हैं। शंकराचार्य जी को लगा कि हमारा परिवार दुखी है, हमारा सनातनी समाज दुखी है, हमारा राष्ट्र आज कमजोर हो रहा है, इसलिए शंकराचार्य भगवान आए हैं। शंकराचार्य भगवान के दर्शन से पहले कितने लोगों ने किए हैं? कितने लोग मिले हैं शंकराचार्य जी से? सबके हाथ हिल रहे हैं कि हमने नहीं किए। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि हम अपने धर्म से दूर हो गए। अगर धर्म से दूर हो जाएंगे तो परिणाम यही होगा कि हम सभ्यता संस्कार सब कुछ भूल जाएंगे, अपने धर्म को भूल जाएंगे। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि रामकृष्ण के देश में जहाँ ईश्वर का अवतरण गाय की रक्षा के लिए होता जाएगी, और अभी तो हमारे कई भगवाधारी सरकारों ने घोषणा कर दी है कि गाय 14 साल तक नहीं काटी जाएगी। उसके बाद मतलब हम लोग जहां जिंदा कहाँ हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है? अगर हमारे सामने हमारी गाय माता काटी जा रही, रामकृष्ण की पूजता, वेदों की पूजता, ऋषियों की पूजता काटी जा रही है, तो वो 14 साल का फरमान नहीं है, वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए एक चेतावनी है कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी अगर कोई विधर्मी कहेगा कि हमें मानव का मांस खाना है, उसके लिए आप तैयार रहिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सौंपना पड़ेगा। इतने गंभीर विषय को लेकर शंकराचार्य जी आपके पास आए। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। हमारे बीच में संत बिंद पधारे हुए हैं जिन्होंने भगवान का चरण पादुका का पूजन किया। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात कहें, उसके बाद हम शंकराचार्य भगवान को सुनेंगे। नीलांबुज श्यामल गोमलांगम सीता समा विद्वाम बाणो महाजा यगजारुचा नमामि रामं लोगाभिरामं रणरंगधीरं राजीवने रघुवंश कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश गुरुः साक्षात् परब्रह्म अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं देव तस्मै श्रीगुरुवे। पूजनीय शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दो शब्दों में हम अपनी बात कहेंगे। गौ सेवा ही साक्षात भगवान की सेवा है। जय श्री राम। अब मैं विलंब न करते हुए परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में आप सबकी तरफ से विनती करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन दें। हमारा जीवन कैसे सफल हो, हमने जिस तन को पाया है इस तन में हम किस तरीके से धर्म का पालन करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। परम आराध्य श्री के चरणों में कोटि से बंदन और प्रणाम। बोले शंकराचार्य भगवान की। परमांस स्वादिक चरण कमल चिन्ह परंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमो गोप्य श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर ये कौन सी विधानसभा है? छर्रा विधानसभा के सम्मानित निवासियों, माताओं, एक बड़ा प्रश्न इस समय देश के पटल पर गूंज रहा है और जवाब पाने की आशा करता है। वो प्रश्न ये है कि गाय पशु है कि माता है? आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, बोलिए गाय पशु है कि माता है? साफ नहीं हो रहा है, इसलिए अलग अलग पूछते हैं। जो लोग गाय को पशु कह रहे हैं वो लोग हाथ उठाइए। कोई नहीं। जो लोग गाय को माता कह रहे हैं वो लोग हाथ उठाइए। सब देखिए, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत साफ नहीं होते हैं, इसलिए उनका उत्तर देना कठिन होता है। लेकिन कुछ प्रश्न तो बिल्कुल साफ होते हैं। अब जैसे ये प्रश्न हमने आपसे पूछा कि बताओ गाय पशु है कि माता है, आपके मन में कोई शंका है कि आप सोचें कि अरे क्या कहें, गाय कहें कि पशु कहें? ये शंका बिल्कुल भारत के किसी भी निवासी में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति ने लाखों वर्षों से घोषित कर रखा है, गाय हमारी माता है। इतना ही नहीं, गाय को माता घोषित करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह रखा है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना, मंत्र में अक्षर बुद्धि करना और गाय में पशु बुद्धि करना, ये नरक जाने का रास्ता है। जो ऐसा करेगा वो नरक जाएगा। इसका मतलब बहुत कड़ाई से कह दिया है कि खबरदार गाय को पशु मत कहना। ये भारत की संस्कृति है। इसलिए आप लोगों को इसमें कोई शंका नहीं है कि गाय पशु है कि माता है। लेकिन बंधुओं, अंग्रेजों ने कहा गाय पशु है, उन्होंने सरकार के कागजों में लिख दिया गाय पशु है, और आज तक अंग्रेजों को आपने 90 साल लड़के भगा दिया, वो चले गए, लेकिन आज तक उनके द्वारा लिखे गए रजिस्टर में सुधार नहीं हो पाया। गाय को पशु के रूप में अंग्रेजों ने निरूपित किया था। दुर्भाग्य है कि 78 साल की आजादी के बाद आज भी कागजों में गाय को पशु ही कहा जा रहा है। गाय को माता कह करके बुलाने में दिक्कत है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये ठीक हो रहा है कि इसका संशोधन कर देना चाहिए? भारत की संस्कृति के अनुसार गाय को फिर से पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कर देना चाहिए। बोलिए, आपको क्या लगता है? माने क्या माता घोषित कर देना चाहिए कि पशु कंटिन्यू करना चाहिए? अब फिर से हमको साफ साफ पूछने के लिए 2 बार पूछना पड़ेगा। गाय को पशु कहा गया, बिल्कुल सही है, गाय को पशु ही रहने देना चाहिए। ऐसा जो लोग कह रहे हैं हाथ उठाइए। और जो लोग कह रहे हैं नहीं, ये अंग्रेजों की दृष्टि रही होगी, हम भारतीयों की दृष्टि कभी भी ऐसी नहीं रही, हमारे लिए गाय पशु नहीं है, माता है। इसलिए अब जब अंग्रेज चले गए तो पशु काट करके गाय के आगे से माता लिख दिया जाना चाहिए। बोलिए, हाथ उठाइए। बंधुओं, अब देखिए, आपके मन में बहुत बातें साफ हैं, स्पष्ट, इसलिए एकदम सही सही जवाब आप देते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से कहा कि भाई गाय पशु नहीं है, माता है, तो पहले तो इस पे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साधे रहे। 78 साल से चुप्पी ही तो साधे हैं।
कभी गाय के साथ पूजा करते का, आरती करते का, दुलारते पुचकारते का फोटो खिंचवा के आपके पास भेजते हैं। आप लोग मोबाइल में देख के, हाँ हमारे नेताजी कितने गौ भक्त हैं, कभी गुड़ रोटी खिलाते का फोटो दिखा देते हैं। और कभी जब आप इंटरनेट से आंकड़ा निकालते हैं, सरकार की वेबसाइट पे जाके आंकड़ा देखते हैं, तो आप चकित रह जाते हैं कि अरे भारत से इतनी गायों को काट काट करके उनका मांस बेचा जा रहा है। लेकिन आपके नेता दोनों काम कर रहे हैं, एक तरफ गाय की पूजा करते का फोटो खिंचवा रहे हैं और एक तरफ गाय को कटवा कटवा करके बिकवा रहे हैं। क्या ऐसा किसी को होना चाहिए? अरे भाई, किसी को गाय काटना है तो वो घोषित तो करे कि मैं गाय काटने वाला हूं, और किसी को पूजा करना है तो वो घोषित तो करे कि मैं गाय को पूजने वाला हूं। दोनों एक साथ रह सकते हैं? गाय काटने वालों का गोल अलग बनाओ, गाय पूजने वालों का गोल अलग बनाओ। जो उसमें बलवान होगा वैसा वो करेगा। ये देश गाय को काट के खाने वालों का, बेचने वालों का नहीं है। ये देश गाय को पूजने वालों का है। इसलिए यहाँ गाय को काट के खाने वाले कभी नहीं ठहर सकते। लेकिन समस्या ये है कि गाय के काट के खाने और बेचने वाले गौ पूजक का भेष धारण करके हमारे बीच में आ गए। हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि यह गौ भक्त हैं कि गौ हत्यारे हैं, और इसीलिए सब समस्या हो रही है। अब देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। हम लोगों ने उनसे कहा कि गाय पशु नहीं होनी चाहिए, गाय माता है। आप ये सुधार उत्तर प्रदेश के रजिस्टर में कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री हैं, बहुमत है आपका। लेकिन उन्होंने नहीं किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब 9 साल बीत चुके हैं। 10वां लाख रुपए 10 साल से उनसे कह रहे हैं, लेकिन वो ये करने को तैयार नहीं। बीच में आपने सुना होगा, हमने कहा कि तुम नकली हिंदू हो। इसलिए नकली हिंदू हो क्योंकि तुम गाय को माता कह के नहीं बुला पा रहे हो। अब हम 40 दिन का तुमको समय देते हैं, 40 दिन में ये कर सको तो करो, नहीं तो घोषित कर देंगे कि तुम असली हिंदू नहीं हो। आप लोगों ने ये समाचार सुना था कि नहीं सुना था? सुना था ना? तो 40 दिन का मौका हमने क्यों दिया था कि भाई उनको जो बैठक करनी हो, जिनके साथ मिलना जुलना हो, आपस में बैठ के तय कर लें। लेकिन 40 दिन का समय बीत गया, गाय को माता कह के बुलाने को वो तैयार नहीं हो पाए। उसके बाद हम लोगों ने गविष्ठी यात्रा का आह्वान किया, फिर उसमें भी कई दिन बीत गए। फिर हम गविष्ठी यात्रा लेके निकले, आप लोगों से संवाद हमारा होना शुरू हुआ। अब थोड़ा थोड़ा दबाव पड़ना शुरू हुआ। दबाव किस बात का? दबाव इस बात का नहीं पड़ा कि कितने लोग क्या कह रहे हैं। दबाव इस बात का पड़ा कि कुछ लोगों ने संकल्प लेना शुरू कर दिया कि अगले चुनाव में अब हम वोट गौ हत्यारों को और गौ हत्यारों से संबंध संपर्क रखने वालों को नहीं देंगे। जब मतदाताओं ने ये संकल्प लेना शुरू किया तो दबाव पड़ने लगा। अब नेताजी को धरना प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, अब उनको उनका वोट कटे तब फर्क पड़ता है। इसलिए हमने उनके मूल पे चोट किया है कि तुम्हारा वोट कटेगा अगर तुम हमारे अनुसार नहीं करोगे तो। तब उनको दबाव पड़ा तो सामने आए, तो उन्होंने भाषण दिया जो आप लोगों ने देख लिया होगा कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। लेकिन घोषणा करने की क्या जरूरत है? माँ बेटे के बीच में कौन सी घोषणा की जरूरत है? ये उन्होंने तर्क उपस्थित किया। आप लोगों में से 3-4 लोग ताली बजा रहे हैं कि कितनी बढ़िया बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी कि माँ बेटे के बीच में घोषणा करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, माँ बेटे के बीच में घोषणा नहीं होगी तो लोगों को पता तो कैसे चलेगा कि कौन किसकी माँ है और कौन किसका बेटा है? पता? माँ बेटे के बीच में और बाप बेटे के बीच में भी घोषणा की जरूरत पड़ती है, बिना घोषणा नहीं हो सकता। जब शिवाजी का अभिषेक हुआ था
तो उनकी माता जीजाबाई को राजमाता घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था? बताओ। इतिहास तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या शिवाजी आदित्यनाथ से कमजोर थे बुद्धि में, मंद बुद्धि थे कि उनको पता नहीं था? उन्होंने गलत कर लिया था कि जीजाबाई को राजमाता घोषित करवाया था। घोषित करवाने के बाद ही तो प्रोटोकॉल बनेगा, बिना घोषणा कैसे प्रोटोकॉल बनेगा? लोग कहेंगे हम क्या इनके लिए क्या व्यवस्था करें? तो पहले घोषणा होनी चाहिए कि इनका ये दर्जा है, इसलिए इनके लिए ये व्यवस्था करो। तो जब हम कहते हैं ये हमारी माँ है, तो हमारे जितने भाई बहन है सब समझ जाते हैं कि जैसे गुरुजी इनको माँ कह करके बुला रहे हैं, ऐसे ही अब हमको इनको माँ कह के बुलाना है और उसी तरह का सम्मान इनको हमको देना है, उसी तरह की सुविधा भी इनको देना है। और सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं घोषणा की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या मानते हो, घोषणा की जरूरत है कि नहीं है? है तो चलो चला कर लो। उठाओ दोनों हाथ, तगड़े से उठाओ। आज ये मौका मिला है। तुम गौ माता को माता तो मानते रहे, लेकिन कभी कोई तुम्हारा गुरु आकर के तुम्हारे सामने खड़ा होकर के नहीं बोला कि घोषणा करो। एकदम स्पष्ट कर दो जनता के सामने, बोलो मैं, अपना अपना नाम ले दो। आज बड़ी प्रसन्नता से, बड़े गर्व से घोषणा करता हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को पशु कहा जाना मुझे चोट पहुंचाता है। मेरी गौ माता को काट करके बेचा जाना मुझे दुख पहुंचाता है। इसलिए ऐसा करने वाले जो लोग हैं और ऐसा करने वालों से संपर्क संबंध बनाने वाले जो लोग हैं वो मेरे शत्रु हैं। आज से मैं उनसे अपना संबंध तोड़ता हूँ, ताकि उनके द्वारा किया जा रहा गौ हत्या जैसा पाप मेरे माथे ना आ जाए। गौ माता मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। मैं ये भी संकल्प करता हूँ कि आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए वोट करूंगा। जिस पार्टी को, जिस नेता को मेरा वोट चाहिए वो खुलेआम साफ साफ लिख पढ़ के घोषणा करके आए कि गाय उसकी भी माता है और वो गाय के साथ माता जैसा व्यवहार करने वाला है, और नहीं तो फिर मेरे दरवाजे ना आए, क्योंकि इस बार ऐसे किसी नेता का हम स्वागत नहीं कर पाएंगे। बोलो भाई, हमने गलत तो नहीं कहलवा लिया। जिसको लगता हो कि गलत कहलवा लिया वापस करवा लो, और अगर मन से कहा है तो फिर इसको निभाना। अब की बार गौ माता की रक्षा की सरकार आनी चाहिए। 78 साल हो गए, ये नेता वो नेता, ये पार्टी वो पार्टी, अब की ये सब नहीं चलेगा। गौ माता की रक्षा करने के लिए खड़े होइए, तब तो हम आपको वोट दें, और नहीं तो थप्पड़। सीधी बात। भगवान की जय। नमः पार्वती पते। वो ये ना समझना कि हम हिंसा की बात कर रहे हैं। गाय हत्या करने वाला हमारे सामने आए तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसका तो प्राण ही ले लेना चाहिए। हम तो प्राण नहीं ले रहे हैं, केवल थप्पड़ की बात कर रहे हैं, और थप्पड़ भी मुहावरा कह रहे हैं, माने उसको चोट पहुंचाना। और उसकी चोट क्या है? वोट की चोट। थप्पड़ का मतलब पंजा नहीं मारना है उनके गाल पे, वोट की चोट। करे जो गौ माता पर चोट, हम ना देंगे उसको। सीधी बात। सतगुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, ये जो गौ माता है ना, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे रास्ते में कि गौ माता को माता कैसे कहते हो? हमारी माता का फिर क्या होगा? जब गौ माता हो जाएगी तुम्हारी, तो हमारी माता जो पहले से है उसका क्या होगा?
आप लोग ये गलत कर रहे हैं, हमारी माता का सम्मान कम करवा रहे हैं। बंधुओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गौ माता है ना, उसमें और आपकी खुद की माता में कोई भेद नहीं है। दोनों दो नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? ऐसे एक हैं, थोड़ा सा ये लोग बस 3-4 लोग बैठ जाओ तो पीछे के लोग तैयार, बाकी खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी खड़े रहो, हो गया काम। गौ माता में और आपकी स्वयं की माता में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्यादा अंतर क्या, कोई अंतर नहीं है। दोनों दो नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे? ऐसा होता है कि कोई किसी का पूरक होता है। पूरक जो चीज होती है वो अलग नहीं होती है, वो उसी की पूर्ति के लिए आती है। तो हमारी माता जो हमारी माँ बनी, वो कैसे बनी? उसको माँ बनना किसने सिखाया? हमारी माँ को माँ बनना गाय ने सिखाया है। पैदा कर देना एक अलग बात है, ये कुदरती है। पेट में अगर बीज आएगा तो वो बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो एक समय बाहर आ जाएगा। इसमें किसी को कुछ नहीं है, इसमें कोई मातृत्व नहीं है। मातृत्व कब है? कि जो बाहर आया है उसको बाहर छोड़ करके फिर से उसको गोद में उठा लेना और उसको पोषण और प्यार प्रदान करना, ये मातृत्व है। तो ये जो मातृत्व है, ये हमारी माँ ने कहां से सीखा? बंधुओं, हमारी माँ ने गाय से ये सीखा। इसीलिए हमारी माँ हमसे जो प्रेम करती है, यहाँ कुछ विद्वान लोग जरूर होंगे, वो लोग आपको बताएंगे, नहीं तो आप विद्वानों की गोष्ठी बुला करके इस पे चर्चा कर लेना। हमारी माँ हमको जो प्यार करती है, उस प्यार को क्या कहा जाता है? बोलो भाई। हमारी माँ जो हमसे प्यार करती है उसको वात्सल्य कहा जाता है। सही है कि गलत? आपने सुन रखा है कि नहीं? वात्सल्य, माँ का बेटे बेटी के प्रति जो प्यार है उसका एक ही नाम है, दूसरा नहीं है। उसका एक ही नाम है और वो है वात्सल्य। ठीक है? दुलार प्यार ये अलग है, असल में वात्सल्य है। तो जो वात्सल्य है वो कैसे बना है? वत्स शब्द से बना है। वत्स से जो प्यार करे उसका नाम वत्सल अथवा वत्सला, और उसी का जो भाव है उसी का नाम है वात्सल्य। और वत्स माने क्या होता है? बछड़ा, बछिया। वत्स माने बछड़ा, वत्सा माने बछिया। तो वत्स से प्यार करने वाली जो है वो वात्सल्य है। तो इसका मतलब हमारी माँ हमको क्या मानती है? बछड़ा बछिया मान के प्यार करती है, तभी तो वात्सल्य करती है, और नहीं तो कुछ और करती। इसमें बछड़ा शब्द कहां से आ गया? हमारी माँ हमको बछड़ा मानती है, बछिया मानती है, इसीलिए हमसे वात्सल्य करती है। तो बछड़ा बछिया मानती है मतलब क्या हुई? हो गाय ही तो हुई, नहीं तो बच्चा मानती, बछड़ा क्यों मानती? ये तो एक तरफ से हो गया, माँ की तरफ से हो गया। और इधर आप बेटा बेटियों की ओर से आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? माँ। ये बताओ, आपने किससे सीखा कि माँ को माँ कहना चाहिए? बताओ। आपने गाय के बच्चे से सीखा, बछड़ा बछिया से सीखा। उनको जब भूख लगती है तो क्या बोलते हैं? माँ। सही है कि गलत है? बोल के दिखाओ जरा, सकुचाओ नहीं। नहीं, अभी थोड़ा संकोच है। बन जाओ बछड़ा बछिया आज के दिन, बोलो। हाँ, अब कुछ आई बात। ये आपने माँ को माँ कहा, बछड़ा बछिया से सीख के कहा। ये संसार का पहला शब्द है, और ये बछड़ा बछिया के मुंह से निकला हुआ है, जो आज तक हम अपनी माँ के लिए कह रहे हैं।
तो हमारी माँ हमको बछड़ा बछिया समझती है और हम बछड़ा बछिया की तरह से उसको माँ कह करके बुलाते हैं। बताओ हमारी माँ गाय है कि नहीं है? हमारी माँ ही गाय है। तो जो गाय है वो हमारी माँ हुई कि नहीं हुई? अब दोनों में कोई भेद रहा? गाय हमारी माँ है और हमारी माँ गाय है। इसलिए गाय माता गो माता दोनों का ऐसा संबंध है जो अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए गाय हमारे लिए जैसे हमारी माँ है, ठीक वैसे ही गाय है। दूसरा भी कारण है बंधु। दूसरा कारण यह है कि हमारी जो माँ है वो हमको दूध पिला के पोषित करती है, लेकिन कितने दिन? 1 साल 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल, इससे ज्यादा कहाँ है? 6 महीना बहुत है, हम तो 1.5 साल तक चले जा रहे हैं। उसके बाद किसका दूध हमको मिलता है? तो पूरक हुई कि नहीं? हमारी माँ जो काम कर रही थी, जब वो नहीं कर पाई तो उसको पूरा किसने किया? गाय माता ने के लिया। इसलिए हमारी माता का पूरक है गाय। इसलिए गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का, जन्म जन्म का भी। आप समझ लीजिए कि ये जो हमारी माता है, ये हमारे इस शरीर की माता है। लेकिन हम तो हिंदू धर्म में मानते हैं ना कि हमारे बहुत से जन्म पहले हो चुके। तो पहले जितने हमारे जन्म हुए सब में शरीर मिले थे, वो किसने पैदा किया था? तो हमारे हर जन्म की अलग अलग माता थी, लेकिन हर जन्म में हमको माता के दूध पिलाने के बाद किसने दूध पिलाया था? गौ माता ने। इसलिए जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता। भगवान की जय। इसलिए हमारी जो आज की माता है वो केवल एक शरीर की माता है, और हमारे अनंत शरीरों की माता, अनंत शरीरों को पोषण प्रदान करने वाली। स्वाभाविक है कि वैसे तो दोनों एक हैं, लेकिन अगर दोनों में भेद निकालने की जरूरत ही पड़ जाए तो हमारी जन्म देने वाली माता से भी ज्यादा गहरा रिश्ता जन्म जन्म की माता का निकल के आ जाएगा। इसलिए गौ माता का महात्म्य कम नहीं। अरे वेदों ने कहा गोस्तु मात्रा न विद्यते। बाकी सब चीज इस संसार में नापी जा सकती है, लेकिन गाय को नापा नहीं जा सकता कि उसमें कितने गुण भरे हुए। इसलिए गोस्तु मात्रा न विद्यते, उसको मापना मुश्किल है। सबको वो अपने में समा लेती है, उसको कोई अपने में नहीं समा सकता। इसीलिए वो माता है। बंधुओं, ऐसी हमारी गौ माता हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज दर दर की ठोकर खा रही हैं, और जो आशीर्वाद उनका हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पा रहा। इसीलिए हमने सोचा कि चेले भले हमको नहीं बुला रहे हैं, हमको खुद उनके सामने चलना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध है। अरे भाई, कभी आप हमको बुलाओ, कभी हम आपको बुलाएं, और कभी कोई किसी को ना बुलाए तो भी हम लोग मिल जाएं। और सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए हम निकल पड़े। और ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसी मर्यादा नहीं है कि सड़क सड़क पर शंकराचार्य जी चलें। बात यह है कि मर्यादा तो ये भी नहीं है कि आपकी गाय को पशु कहा जाए। गाय को पशु कहा जा रहा है वो मंजूर है, और सड़क पे शंकराचार्य का खड़ा होना मंजूर नहीं। हमने कहा नहीं, सड़क पे शंकराचार्य को खड़ा होना होगा तो शंकराचार्य जी सड़क पे खड़े होंगे, लेकिन गाय को पशु कहना अब बंद करना होगा, चाहे कोई प्रदेश हो, चाहे कोई सरकार हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से प्रेरित होकर के ये काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के समर्थन में और किसी पार्टी के विरोध में। बंधु, हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि ये ना तो किसी पार्टी के समर्थन में है और ना किसी पार्टी के विरोध में है, लेकिन हर पार्टी में हिंदू है। ऐसा नहीं है कि अब केवल ये प्रमाणित हो गया कि अमुक पार्टी में जो है वही हिंदू है, बाकी पार्टी में अब हिंदू नहीं है। ये जो धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। हर पार्टी में हिंदू है, और हर पार्टी में हिंदू है तो हम पार्टी के अनुसार देखें कि हिंदू के अनुसार देखें।
हम राजनेता होते तो आप लोगों को पार्टी के अनुसार देखते, लेकिन हम राजनेता नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को पार्टी के अनुसार नहीं देख रहे हैं, हम आप लोगों को हिंदू के अनुसार देख रहे हैं। और उसी अनुसार ये कह रहे हैं कि पाप करो मत और पापियों के साथ रहो मत, उनसे अपना नाता तोड़ लो। और इस समय सत्ता में बैठे जो हमारे दल के लोग हैं, उनको भी हम कह रहे हैं कि भैया तुम भी तो हिंदू हिंदू करते हो, आखिर तुम भी तो मरोगे, तुमको भी तो नरक स्वर्ग का सामना करना पड़ेगा, यमराज के सामने खड़े होके अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। उस समय क्या होगा? अभी तो प्रोटोकॉल है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। यमराज के सामने खड़े होने के बाद जब लिस्ट निकलेगी, इतनी गायों की हत्या तुम्हारे माध्यम से हुई है, उसके बाद धक्का मार के घसीटते हुए नरक में तुमको ले जाया जाएगा। वहां यहाँ का प्रोटोकॉल काम नहीं आएगा। इसलिए परलोक की भी थोड़ी सी सोच लो। गलत कह रहे हैं, उनके घाटे के लिए कह रहे हैं कि उनके फायदे के लिए कह रहे हैं? अब अगर हम गुरु होकर के उनको ये न बताएं तो कौन बताएगा? आप बताओ। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। इसलिए हमको तो जो सच है वो बता देना पड़ेगा। कोई किस पार्टी में है, पार्टियां तो अलग हैं, लौकिक हैं, थोड़े दिन के लिए यहाँ पर आप उनके साथ रह करके सत्ता का सुख भोग सकते हैं, लेकिन लोक के साथ साथ परलोक भी सुधारना आवश्यक होता है। यही हिंदू दृष्टि है। इसलिए हमारे यहाँ जो लोग भी जो काम करते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारा लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। तो इसलिए ये जो वोट आप दे रहे हो, अगर आपने गलत व्यक्ति को दे दिया जैसा कि अभी तक देते आए हो, तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए कम से कम इस बार बिल्कुल साफ हो जाओ। साफ के लिए कह दो, ये पार्टी वो पार्टी नहीं, साफ पार्टियों के लिए साफ बात है कि अगर हमारा वोट आपको चाहिए तो अभी के लिए हम इतना बता रहे हैं कि अगर आप सत्ता में हो तो संसद में, विधानसभा में प्रस्ताव पारित करो कि आज से गाय को पशु नहीं माता के रूप में दर्ज किया जाता है। और सत्य गुरुदेव भगवान की जय। उसके बाद हमारे पास आओ, लो हमारा वोट, हम देंगे। अगर सत्ता में नहीं हो तो अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करो कि हम सत्ता में अगर आए तो जैसे हिंदू के घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे ही शपथ लेते ही पहला काम गौ माता को पशु सूची से हटाकर राज्य माता, राष्ट्र माता के रूप में दर्ज करने का करेंगे। और सत्य गुरुदेव भगवान की जय। हम देंगे वोट। लेकिन अगर ये कहने में आप असफल हो जाते हो, चुप रहने को अपना हथियार बनाते हो, आपकी चुप्पी को हम ये समझेंगे कि आप जिस डर्रे पे अभी तक चल रहे थे उसी डर्रे पे आगे भी चलना चाहते हैं। और इसीलिए हमारी उंगली आपके बटन तक नहीं जाएगी, छुएगी नहीं ऐसे पापियों के बटन को। सही है कि गलत? और सत्य गुरुदेव भगवान की जय। जरा दाहिना हाथ उठाओ, पहली वाली उंगली को सीधा कर लो। देखो ये एक मुद्रा बन गई। ये कौन सी मुद्रा है जानते हो? ये चक्रधारी मुद्रा है। आपके भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं ऐसे ही दाहिना हाथ उठा के उसकी पहली उंगली को सीधा करते हैं, और सुदर्शन चक्र समझ जाता है कि हमारे भगवान किसी की रक्षा करना चाह रहे हैं, आकर के उंगली में नाचने लगता है। गलत कह रहे हैं कि सही? फोटो में देखा है कि नहीं? पंडित जी से सुना है कि नहीं? हाँ, तो ये चक्रधारी मुद्रा बन गई। आप भी ईश्वर का अंश हो, आप में भी रक्षा की शक्ति है। जरा जगाओ, घुमाओ, जरा भावना करो कि मेरी उंगली में भी सुदर्शन चक्र की शक्ति आ रही है। बोलो अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये हमने एक मंत्र जैसा बता दिया आपको, संस्कृत भाषा में है। इसका मतलब है कि जैसे इंद्र के सामने गायों को सताने वाला वृत्र नाम का असुर आया था तो इंद्र ने उसको पछाड़ दिया था, ऐसे ही मेरे सामने गायों को सताने वाला आज का कोई असुर आएगा तो मैं भी उसको इसी उंगली में वज्र की ताकत ला करके
पछाड़ दूंगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। सही है? माता की जय। सही है कि नहीं? पछाड़ देना है। हाँ, पापियों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने को भी पाप लगता है। अपराधियों का साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने को भी अपराध लगता है। इसलिए अपने आप को शुद्ध रखो। किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लो, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है? इतना ही। बोलो गौ माता की, गौ माता की। हर हर महादेव।